अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं हूं जमात दाम की टीचर दारिया कम स्कूल अहमदपुर कैंपस से। आज हम करें उर्दू कोर्स का टेक्स्ट बुक। आज का हमारा टॉपिक है कीकर और पीपल की बातें। इसमें दिखाया गया कि कीकर और पीपल दो दरख्त हैं, यानी दरख्तों के नाम हैं कीकर और पीपल। अब वो दोनों दरख्त देखते हैं कि जंगल की तरफ कुछ लोग हैं जो ट्रक पर आ रहे हैं और उनके हाथों में आरियाँ वगैरह हैं जो दरख्तों को काटने और दरख्तों को काटने के लिए जो दूसरी मशीनें इस्तेमाल होती हैं वो भी हैं। तो वो देख कर कीकल और पीपल दोनों डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि आज तो उनकी बिल्कुल भी खैर नहीं है। दोनों खामोशी और बेबसी से दूसरे दरख्तों को कटता हुआ देखने लगते हैं और बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, क्योंकि वो इसकी वजह से बहुत से परिंदे भी अपने घोंसले खो देंगे। फिर न चिड़ियाँ चहचहाएंगी और ना ही फूल खिलेंगे। कीकर अब पीपल से कहते हैं कि मैं उदास हूँ कि अब हमारे साथ नहीं, लेकिन खुशी और इत्मीनान की बात तो यह है कि अब हमारे दोस्त जो है वो इंसानों के काम आ सकेंगे। कुछ को लकड़ी जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ की लकड़ी को से फर्नीचर वगैरह बनाया जाएगा और कंघे, बर्तन, अलमारियाँ, झूले और खेलों का सामान वगैरह बनाया जाएगा। पीपल फिर कीकर से कहते हैं हाँ तुम क्या तो ठीक रहे हो, मगर इंसानों को यह भी तो सोचना चाहिए कि दरख्त काट कर वो अपना ही नुकसान करें। यानी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त काटते जाएंगे, नए दरख्त नहीं लगाएंगे, तो इससे हमारी आब ओ हवा जो है वो भी ख़राब हो जाएगी, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। इसलिए कीकर और पीपल जो है वो इंसानों के ऊपर थोड़ा दुख भी, अफसोस भी ज़ाहिर कर रहे होते हैं कि इंसान हमें काट तो रहे हैं लेकिन अपना ही नुकसान करें। अगर उनको चाहिए कि जब वो कुछ दरख्त काटते हैं तो उसकी जगह वो नए दरख्त भी लगाएं, ताकि जो दरख्तों की कमी है वो पूरी की जा सके। फिर कीकर कहते हैं कि हाँ तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो पीपल, इंसानों को चाहिए कि जितने दरख्त काटने उससे ज़्यादा दरख्त लगाने की कोशिश करें, ताकि इनके माहौल पर असर ना हो, ताकि हमारी आब हवा जैसी है साफ़ सुथरी वैसी साफ़ सुथरी ही रहे और फ्यूचर में हमें किसी भी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े। नेक्स्ट हमारे पास है मश्क तफ़हीम में नए अल्फाज। इसमें नए अल्फाज में हमारे पास दिए गए अल्फाज के मायने समझें। इत्मीनान, तसल्ली, उदास, अफसरदा, बेबसी, बेचारगी मुहैया करना, फराहम करना। उसके बाद सवाल नंबर 2 में सवाल जवाब जो वर्कबुक पे करेंगे। सवाल नंबर 3 में हमारे पास है दस जवाब पर सही का निशान लगाएं। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट आंसर ही बताऊँगी कि कीकर और पीपल खामोशी और डैश से दूसरे दरख्तों को करते देखने लगे बेबसी। कीकर ने कहा खुशी और इत्मीनान की बात यह है कि अब हमारे साथी डैश के काम आ सकेंगे इंसानों के। दरख्त सांस लेने के लिए डैश मुहैया करते हैं ऑक्सीजन। दरख्त माहौल को खुशगवार बनाते हैं और डैश को साफ रखते हैं हवा को। नेक्स्ट अब हमारे पास है उर्दू कोर्स क़ज़ा की वर्कबुक पर हम उसकी बाकी की जो मश्क है वो हल करेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर 1 में हमारे पास इमला के अल्फाज हैं। यहाँ पर लफ्ज़ हमारे पास चहचहाएं, इत्मीनान, ऑक्सीजन, जिस तरह लिखे हुए वैसे लिख लेंगे। सवाल नंबर 2 में अल्फाज के दुरुस्त मायने के गिर्द दायरा लगाएं। बेबसी का मायने हमने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में भी पढ़े हैं ये मायने। तो बेबसी का मायने बेचारगी, उदास, अफसरदा, मुहैया करना, फराहम करना। जुमले आप खुद से भी बना सकते हैं और यहाँ बनाकर दिए भी गए हैं, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। तो अल्फाज है बेबसी और जुमला है किसी की बेबसी का फ़ायदा ना उठाएं। इस तरह मुहैया करना और उदास करना के भी जुमला आप बना लेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 में है कि दिए गए सवालात के जवाबात लिखे। कीकर और पीपल ने जब लोगों को आरियों के साथ जंगल की तरफ आते देखा तो क्या सोचा? तो वो डर गए कि आज तो उनकी खैर नहीं। कीकर ने उदास होते हुए पीपल से क्या कहा? अब हमारे साथ इंसानों के काम आ सकेंगे। नेक्स्ट है दरख्तों से हासिल होने वाले कोई से 4 फ़वाइद लिखें। दरख्तों से हासिल होने वाले कोई से 4 फ़वाइद लिखें। तो कौन कौन से फ़वाइद हैं? कि गर्मियों में साया देते हैं, फ़िज़ा आलूदा होने से बचाते हैं, मज़ेदार फल देते हैं और माहौल को खुशगवार बनाते हैं। सवाल नंबर 5 में हमारे पास है जवाब का इंतखाब करें। कीकर और पीपल उदास थे कि बहुत से डैश अपने घोंसले खो देंगे परिंदे। इंसानों को चाहिए कि जितने दरख्त डैश उससे ज़्यादा दरख्त लगाएं, काटें। डैश इंसानों को खाने पीने के लिए मज़ेदार फल मुहैया करता है दरख्त। और सवाल नंबर 6 में हमारे पास है आप माहौल की आलूदगी से बचाने के लिए क्या इक़दाम कर सकते हैं? कोई से 4 लिखें। तो हम क्या क्या कर सकते हैं अपने माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगा सकते हैं, गंदगी के ढेर नहीं फैलाने चाहिए, हमें कम तवानाई इस्तेमाल करनी चाहिए, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों का कम इस्तेमाल करना चाहिए, सिर्फ अशद ज़रूरत के वक्त उनका इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 7 है ख़त कशीदा अल्फाज की अमाला बनाएं। अब यहाँ पर एक नई चीज़ हमारे पास है, यह अमाला। अमाला होती क्या है? इसमें हम अलिफ को छोटी ये या बड़ी में तब्दील कर देते हैं। यानी एक लफ्ज़ जैसे बकरा है तो उसका जो अलिफ है उसका हम छोटी ये में या बड़ी ये में तब्दील कर देते हैं, तो बकरी या बकरे, इस तरह से। अब जैसे यहाँ पर है इस लड़का का नाम अरहम है, तो लड़का का हटा के हम बड़िए लगा देंगे तो वो के बन जाएगा, इस लड़के का नाम अरहम है। इस तरह से जैसे अब यहाँ लड़का अंडरलाइन किया हुआ है, बकरा, खीरा, केला और चूज़ा ये अंडरलाइन लफ्ज़ किए हैं हमें, तो इनको तब्दील करके हमने बड़िए में लिख देना है। तो अब बकरा की 4 टांगें होती हैं, बकरे की 4 टांगें होती हैं। खीरा का रंग हरा है तो खीरे का रंग हरा है। केला में बीज नहीं होते, केले में बीज नहीं होते। चूज़ा की चूँच लाल है, चूज़े की चूँच लाल है।
اور نیکسٹ ہمارے پاس سوال نمبر 8 میں ہے، تصاویر کو دیکھیں اور 4 سے 5 جملے بنائیں۔ اب یہاں پر ہمارے پاس تصویر نمبر 1 اور تصویر نمبر 2 اس طرح سے دکھائی گئی ہے۔ یہاں پر ہم نے تصویر نمبر 1 کے بارے میں لکھا ہے کہ درخت آکسیجن فراہم کرتے ہیں، سایہ دیتے ہیں، مزیدار پھل دیتے ہیں اور ان کی چھاؤں میں لوگ بیٹھتے ہیں، یعنی یہاں ہمیں درخت دکھائے گئے تو ان کے لحاظ سے ہم نے جملے بنائے۔ اب یہاں پر ہے کہ لوگوں نے سارے درخت کاٹ دیے ہیں، آس پاس فیکٹریاں لگا دی ہیں، دھواں پھیل رہا ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے لکھا ہے درختوں کو کاٹ کر فیکٹری لگائی گئی، درخت نہ ہونے سے فضا آلودہ ہو جائے گی، مزیدار پھل نہیں کھا سکیں گے، آکسیجن کی کمی ہو جائے گی، چھاؤں اور سایہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے امید ہے آج کے ٹاپک آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تصاویر دیکھ کر آپ جملے بھی بنا سکتے ہیں، امالہ کی بھی آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور سوال جواب بھی آپ مجھ سے بھی ڈھونڈ کر خود سے بھی حل کر سکتے ہیں۔ امید ہے آج کا ٹاپک آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔